किसान भाइयों नमस्कार। मैं अमित कुमार चौबे अपने चैनल श्रेष्ठ भारत चैनल से, और इस चैनल से माध्यम से मैं किसान भाइयों को, देश के बेरोज़गार युवाओं को और उन युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम खेती से ही स्वरोज़गार गांव में कर सकते हैं। लेकिन खेती किस प्रकार की जाए और नए नए तकनीकों के साथ नए नए जो विधियाँ आ रही हैं हमारे खेती में, उसका कैसे प्रयोग किया जाए। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं खेती से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर, जिसे बोलते हैं वेस्ट डिकम्पोजर। ये होता क्या है, इसका प्रयोग क्या है, इसका प्रयोग से हमें खेतों में क्या फ़ायदा होता है। जैसे कि अभी पिछले जब धान कटते हैं तो पुराली वगैरह होती है या गन्ने के जो अवशेष होते हैं वो हम खेतों में डालकर वेस्ट डिकम्पोजर के प्रयोग के कारण द्वारा कैसे हम उनको खाद बना सकते हैं, जैविक खाद के रूप में तब्दील कर सकते हैं। और कचरे प्रबंधन के माध्यम से हम मुनाफा कमा सकते हैं, अपनी लागत को कम कर सकते हैं और अपनी फसल की पैदावार को दोगुनी कर सकते हैं। इसीलिए मैं आज अपने माट की झरौली में अजय त्यागी जी के खेत पर आया हूं, जो कि वेस्ट डिकम्पोजर तैयार करते हैं और किसानों को भी प्रदान करते हैं ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। मात्र कीमत 20 रुपये की कीमत से ही इसका हम निर्माण कर सकते हैं। और उर्वरक शक्ति खत्म होती जा रही है, उसको हम कैसे मेंटेन कर सकें। उर्वरक के द्वारा हमारे खेतों में रासायनिक प्रयोगों द्वारा जो हानि हो रही है हमारे खेतों में, उसको हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं। ये वेस्ट डिकम्पोजर बहुत ही अच्छी विधि है। इसे आप खेतों में घर पर भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसका प्रयोग करके हम आगे बढ़ सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं थोड़ा। बॉक्स में वेस्ट डिकम्पोजर है। यहाँ से ट्यूबवेल से पानी आने के बाद यहाँ पर उसकी टंकी भी बनाई गई है, आप देख रहे हैं कि अगर खेतों में वेस्ट डिकम्पोजर पहुँचाना हो तो हम कैसे खेतों के माध्यम से इसमें हम छोड़ सकते हैं। यहाँ से टंकी खोलेंगे तो पूरी हमारे खेतों में पहुँच जाएगी और हमारे जो खेतों में पैदावार है, चाहे गन्ना है, गेहूँ है, धान है, उसकी पैदावार बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकती है। और हमारे किसान जो हमारा देश गांव में बसता है, प्राचीन काल से ही कहा जाता है कि उत्तम खेती मध्यम बान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान। अगर हमारे किसान भाई नई नई तकनीकों का फ़ायदा उठाकर लाभ उठाएं तो आपके बच्चों को कहीं और नौकरी करने जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खेती के ऊपर ही हमारी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। अगर हम अपने खेतों में पैदावार अधिक करें और इसके साथ से जुड़ा हुआ व्यवसाय फूड प्रोसेसिंग का काम करें, संरक्षण का कार्य करें, तो हमारे देश के युवाओं को नौकरी के लिए शहर की तरफ नहीं मुड़ना पड़ेगा। वो गांव में ही रहकर अन्य युवाओं को नौकरी दे सकते हैं। आज मिलते हैं त्यागी जी से। अजय त्यागी जी हमारे जनपद के प्रगतिशील किसान हैं और ग्राम्य विकास केंद्र में मृदा तकनीशियन के पद पर कार्यरत हैं। किसानों को निःशुल्क जानकारी देते हैं मिट्टी जांच क्यों ज़रूरी है और मिट्टी जांच करने के बाद क्या लाभ होते हैं, उसका हमारे जनपद में जानकारी देते हैं। निःशुल्क विभिन्न कृषि मेलों में जाकर जानकारी प्रदान करते हैं। मैं जानना चाहूँगा त्यागी जी, आज 2 मुद्दों पे आपसे बात करना है। धन्यवाद चौबे जी। कि पहले तो ये है कि मिट्टी की जांच हमें क्यों करनी चाहिए, मिट्टी की जांच के फ़ायदे क्या हैं, किसानों के लिए इसका क्या लाभ है। अधिकतर हमने देखा है कि किसान भाई बिना किसी मिट्टी की जांच किए ही अपने खेतों में उर्वरक डालते हैं, फिर कीटनाशक डालते हैं और बाद में ये रिज़ल्ट निकल के आता है कि जितनी उन्होंने लागत लगाई थी और आमदनी में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता। तो हमें मिट्टी की जांच क्यों करनी चाहिए? धन्यवाद चौबे जी। सबसे अच्छा प्रश्न है, खासकर किसानों के लिए। जैसे आज 21वीं शताब्दी है और खाद्यान्न की बहुत ज़रूरत है, और लेकिन देश एक बीमारी से भी जूझ रहा है। इसलिए आपका बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ भारत के हिसाब से आपके माध्यम से बहुत अच्छा लगा। बात आती है मिट्टी की जांच। मिट्टी की भूमि जांच क्यों, कब और कैसे ये होती है, क्यों करवानी चाहिए? आपको अपने खेत की मिट्टी की उत्सुकता होनी चाहिए जितने आपके स्वास्थ्य के प्रति। खुदा न करे, भगवान न करे, कुछ ऐसी कुछ बात हो जाए तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है,
तो बोला गया कि ठीक टेस्ट करवा के तब दवाई दी जाए। इसी प्रकार से मिट्टी की जांच बहुत जरूरी है, ताकि हमारे मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों का पता चले कि हमारी मिट्टी के अंदर ऐसे कौन से पोषक तत्व हैं जिसकी कमी के कारण हमारी पैदावार अच्छी नहीं हो पा रही है। कब करवानी चाहिए? फसल बोने से 15 से 20 दिन पहले करवानी चाहिए। और मिट्टी का नमूना कैसे लेना होता है? कम से कम 6 बीघे में से 1 एकड़ में से 9 इंच गहराई तक मिट्टी का नमूना लेना होता है, चारों कोनों में से एक बीच में से, ताकि किसानों को। मैंने एक बात देखी, हमें मिट्टी जांच प्रयोगशाला में हमने जो रिजल्ट निकाला, जो मिट्टी के अंदर जो जीवांश कार्बन की मात्रा है वो 0.80% से अधिक होनी चाहिए, लेकिन जांच के अनुसार 1-2% से ज़्यादा नहीं हो पा रही। स्थिति को देखते हुए, गंभीर समस्या को देखते हुए हमने एक जैविक खेती के लिए बढ़ावा किया है। हम किसानों को जैविक खेती करवाते हैं। जैविक खेती में क्या होता है कि हम किसानों को बताते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर, जीवा अमृत, प्यूसा अमृत, ट्राइकोडर्मा, बेवेशिया बेरियाना और ऐसे काफ़ी कीटनाशक, फफूंदीनाशक जैविक प्रोसेसर है जो हम किसानों को उसके लिए जानकारी देते हैं कि आप एक रासायनिक उर्वरकों के संतुलित मात्रा या फिर और जैविक खेती की तरफ काफ़ी बढ़ावा दो। तो मिट्टी जाँच में जैविक जो पद्धति है वो काफ़ी कारगर साबित हो रही है। हमारी जो भूमि की उर्वरा शक्ति है, हमारे भूमि के जीवांश कार्बन है, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। बहुत बढ़िया। तो मिट्टी जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आप निकाल कर देते हैं उससे हमें क्या जानकारी मिलती है? मिट्टी जांच करने से एक जानकारी मिलती है कि हम कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करें, हमारे मिट्टी के अंदर जो हमारे पोषक तत्व हैं वो कितनी मात्रा में विद्यमान हैं। और हमारे यूरिया डालना है तो किसान से 50 किलो डालता है, तो उससे जो हमारे इसमें अमोनिया होती है और वो मिट्टी को बंजर और बेकार कर देता है, और किसान की लागत भी काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन उसका उत्पादन सही नहीं हो पाता। जो बाकी हम इसमें मिट्टी के अंदर सूक्ष्म तत्व होते हैं तो वो भी एक लिमिट से ज़्यादा डालते हैं वो किसान। देखिए आप किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि हमारे देश में मिट्टी की जांच, जैसे हमारे शरीर की जांच होनी चाहिए, उससे हमें अपने रोगों की जानकारी मिलती है। तो हम खेतों में जो हम मिट्टी की जांच कैसे करनी चाहिए इसकी हम जानकारी करेंगे, और मिट्टी की जांच का लाभ क्या होता है हमारे किसान भाइयों को, यह प्रत्येक किसान को करना चाहिए। कृषि विभाग द्वारा एग्री जंक्शन के नाम से हर ब्लॉक में एक शॉप की स्थापना की गई है, वहाँ पर भी जाकर आप मिट्टी की जांच के लिए सैंपल दे सकते हैं, और मिट्टी जांच करने के बाद जो उसका लाभ होता है उसका आप लाभ उठा सकते हैं। अब जैसे कि इसमें वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करते हैं, इसका क्या लाभ है? वेस्ट डिकम्पोजर से हो रहा है क्या, हम इसमें एक 200 लीटर का 1000 लीटर का टैंक लेते हैं, उसमें 2 किलो सड़ा हुआ गुड़ डालते हैं, और एक वेस्ट डिकम्पोजर की सीसी आती है, एक जमावन का काम करते हैं, लेकिन 15 से 20 दिन के लिए हमें इसे छोड़ देते हैं और डेली इसे हिलाना पड़ता है। तो इसमें जो बैक्टीरिया की संख्या होती है, जो एजोटोबैक्टर हो गया, राइजोबियम बैक्टीरिया हो गए, वो लाखों अरबों के गुना हो जाएंगे वो। तो हमारी जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति, हमारी मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी, तो मिट्टी के अंदर बीमारी कम लगेंगी, फसल को सही तरह से पोषक तत्व मिलेंगे। जैसे फास्फोरस सोलेबल बैक्टीरिया हो गया, नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रेट सोमोनास हो गया, ये ऐसे काफ़ी बैक्टीरिया होते हैं जो पौधों को जड़ों के देने का कार्य करते हैं। तो हम रासायनिक उर्वरक डालते हैं, यूरिया, डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, पोटास है, इनकी पूर्ति भी डिकम्पोजर कर देता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी मिट्टी के अंदर बीमारी काफ़ी कम आती है और कीटों का प्रकोप भी काफ़ी कम लगता है, जो हमें अलग से इसका खर्चा नहीं देना पड़ता। खर्चा कितना आता है डिकम्पोजर का? केवल 20 रुपये की हमारे एक सीसी होती है, और 40 रुपये प्रति किलो के साथ इसमें गुड़ डलता है, तो मुश्किल से 100 रुपये का खर्चा भी नहीं आता, जो हमारे 6 बीघे के लिए पर्याप्त होता है। और एक किस्म से बिल्कुल शुद्ध जैविक हमारा खाद। तो इसमें और भी क्या क्या प्रक्रिया होती है इसमें? जो भी इसमें क्या करते हैं, हम ट्राइकोडर्मा डालते हैं, उससे फसल बोने से पहले जैसे हम जुताई करते हैं तो ट्राइकोडर्मा हम खेत में मिलाते हैं। ट्राइकोडर्मा क्या करता है कि जो हमारे मिट्टी के अंदर जो फफूंदी होती है, जो बीमारी से जनित रोग होते हैं, उससे ख़त्म करता है। ये एक जैविक प्रोसेसर है। और एक हमारा बेवेशिया बेरियाना, अगर हमारी मिट्टी के अंदर दीमक का या सफ़ेद गिटार का या कोई हानिकारक जो कीट हैं उनका काफ़ी प्रकोप बढ़ गया है, तो हम बेवेशिया बेरियाना प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपका बेस्ट डिकम्पोजर है, ये हमारे फसलों के लिए अच्छा रहता है। लेकिन एक जीव अमृत है, जीवा अमृत, ये हमारे जो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, खासकर मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उसकी पूर्ति करता है। इसे बनाने की विधि है कि 200 लीटर का एक ड्राम लेंगे, उसमें 200 लीटर पानी में हम 2 किलो सड़ा हुआ गुड़ डालेंगे, पीपल के नीचे की मिट्टी डालेंगे, 1 किलो बेसन डालेंगे, और एक जो जीवा अमृत है उसका इसमें हम जमावन डालेंगे या वेस्ट डिकम्पोजर का। तो 15 से 20 दिन के लिए हमें इसे छोड़ना होता है। तो जैसे जैसे हमारे खेत में पानी के साथ साथ जाएगा तो हमारी मिट्टी के अंदर
खनिज लवणों की और ये सूक्ष्म तत्वों की इतनी पूर्ति हो जाएगी कि हमें रासायनिक उर्वरक नहीं डालना पड़ेगा और हमारी जो फसल होगी वो बहुत अच्छी पैदावार देगी। तो हमारा मकसद ये है कि किसानों को जागरूक करने का श्रेष्ठ भारत के माध्यम से कि किसान भाई अपना रासायनिक जो उर्वरक है उससे दूर होकर जैविक खेती की तरफ बढ़ावा दे और अपने देश को हरा भरा और खुशहाल स्वस्थ रखे। जैसा कि सरकार कहती है कि पराली ना जलाओ, गन्ने के जो वो है चीज़ें, जो वेस्ट चीज़ें वो ना जलाओ, तो हम आपके वेस्ट डिकम्पोजर से उन परालियों को खेत में ही खाद बना सकते हैं क्या? हाँ, आपका बहुत अच्छा सुझाव भी है, प्रश्न भी है। जैसे कि किसान भाई क्या करते हैं कि खेत में जो वेस्ट पराली होती है और गन्ने की जो पत्तियाँ होती हैं उन्हें उसमें आग लगाते हैं। किसान ये नहीं सोचता कि ये हमारे खाद का माध्यम बनेगा, लेकिन जो वेस्ट डिकम्पोजर है उसमें सबसे अच्छा कारगर हुआ है। अगर हम अपनी जो पराली है खेत में से फैला के उसके ऊपर वेस्ट डिकम्पोजर स्प्रे करें तो 7 से 10 दिनों के अंदर अंदर वो पराली खाद का रूप ले लेगी और हमारे भूमि में उर्वरा शक्ति को बढ़ावा मिलेगा और इससे प्रदूषण भी कम होगा और किसानों को एक अच्छा रोजगार का माध्यम बनेगा। चलिए, बढ़िया। अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, लागत को कम कर सकते हैं। त्यागी जी, इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्या है? खेतों में हम जब कोई कीटों का प्रकोप होता है या फसल में कीट वगैरह लग जाते हैं, सुंडी वगैरह लग जाते हैं, तो हम एक रासायनिक स्रोत अपनाते हैं जिसे इंसेक्टिसाइड बोलते हैं, कीटनाशक है। तो वो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, तो किसान काफ़ी, तो इस बात में हमने एक जैविक कीटनाशक बनाया है जिसमें हमें 200 लीटर के टैंक में हमें नीम के पत्ते हैं, नीम की निम्बोली है, अच्छा, और ये हमारा आखा हो गया और ये धतूरा हो गया, तो हम इसका मिश्रण करके ये तैयार करते हैं 15 से 20 दिन के लिए बराबर है। तो इसका स्प्रे करते हैं, एक टंकी में 5 लीटर डालते हैं और हम इसे 3 बीघे के लिए वैलिड होता है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर भी है, उसमें नीम की पत्तियां हैं, नीम की निम्बोली हैं और आखा एक होता है। इसको तैयार करने का क्या तरीका है? जैसे ये ड्रम कितने लीटर में है? ये 200 लीटर का ड्रम है। ये 200 लीटर के ड्रम में हम क्या क्या कैसे बनाएं इसको? 200 लीटर के में पानी डालते हैं और इसमें हम जितना भी हो सकता है कि हम उतने से नीम के पत्ते डालें। अच्छा, कम से कम इसमें 10 किलो नीम के पत्ते होंगे। अच्छा, पानी होगा, इसमें आखा होगा आधा किलो, धतूरा होगा, अच्छा, और प्याज वगैरह जो भी हमारे अपशिष्ट पदार्थ है उसमें डाल दे, कीटनाशक बन जाएगा। कितने दिनों में तैयार हो जाता है? 15 से 20 दिन में तैयार हो जाता है। और इसको हम खेतों में डालने का क्या तरीका है? इसे खेतों में डालकर हम स्प्रे करते हैं। जैसे अगर हमारे पौधे अच्छा, पे कोई अच्छा, कीट अच्छा, का प्रकोप आ गया, हाँ, हम उसके शाम के समय इस पर स्प्रे करते हैं। तो हमारे ये कुल मिला के 50 से 100 रुपये कभी इसमें खर्चा भी नहीं आता। अच्छा, लेकिन हमारा उस लागत से बचाते हैं जो एक रासायनिक स्रोत के द्वारा होता है। वैसे हम अपने फसलों पे जो कीट वगैरह आते हैं उसके लिए हम मार्केट से खरीद के लाते हैं दुकानों से, जी, जी। उससे ये लाभकारी है? हाँ, उससे काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है। अगर हम बाज़ार से खरीद के लाते हैं कीटनाशक, एक तो रासायनिक हो गया, जो हम उसके अंदर जहर का, जो हम अनाज वगैरह खाते हैं तो उसमें जो हम जहरी खाते हैं, तो उस जहर से दूर होने के लिए हमने जैविक प्रोसेसर लगाया है। तो अगर किसान भाई से जैविक प्रोसेसर अपनी खेती करेगा तो उसकी आमदनी तो दुगनी होगी, उसकी लागत भी काफ़ी कम हो जाएगी और उसका जो मूल्य है वो जैविक से सामान्य अनाज के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा बिकता है। बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी तकनीक है। किसान भाई इसका प्रयोग करें और अपने गांव में, अपने खेतों में जो भी आप पैदावार करते हैं इस कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ भी खर्चा नहीं है इसका। नीम की निम्बोली, नीम के पत्ते, आखा के पत्ते, ये धतूरा, ये सब अपने गांव में प्राप्त हो जाती हैं। पानी आपके नलके से प्राप्त हो जाएगा, कोई भी खर्चा इसका नहीं है। लेकिन जागरूक किसान ही अपनी लागत को कम कर सकता है, आमदनी को बढ़ा सकता है। इसके लिए बहुत अच्छी जानकारी आपने त्यागी जी बहुत अच्छी जानकारी दी। यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, लौकी की बेल है, सब ये जैविक प्रोसेसर से होती है ये सब। ये अच्छा, उसमें 1% भी कोई हमारा रासायनिक कीटनाशक नहीं है। अच्छा, अच्छा, सब अच्छा। अपना जैविक कीटनाशक, जैविक फफूंदीनाशक, जैविक ही हम इसमें। ये कितने सालों से आप ये कर रहे हैं और इसका क्या? 4-5 सालों से कर रहा हूँ और इसका मुझे काफ़ी लाभ हुआ है। और जैसा कि आप काले गेहूं का भी पैदावार करते हैं, जी, काले गेहूं में भी इसका ही प्रयोग करते हैं? हाँ, काले गेहूँ में हो गया और हमारा चावल हो गया, हम इसमें सब जैविक प्रोसेसर ही खेती करते हैं, जैविक पद्धति से अपनी खेती करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। त्यागी जी, मैं अब जानना चाहूँगा कि जैसे हमारा देश के ग्रामीण युवा अपना गांव छोड़कर शहरों की तरफ नौकरी के लिए 8,000 5,000 की नौकरी के लिए अपना समय गंवाते हैं। जैसे ही कोई कोरोना टाइम आता है, कोरोना महामारी आती है, तो सब कुछ छोड़कर अपनी नौकरी गांव की तरफ पलायन करते हैं। तो गांव में ही रहकर युवा अगर इन कार्यों से जुड़े अपने खेतों में ही कुछ क्या तकनीक लगाए, क्या ऐसा करे कि उसे गांव शहरों की तरफ ना मुड़ना पड़े, गांव में ही वो रोजगार करे और अपने परिवार का अच्छा से पालन पोषण कर सके? ठीक है, धन्यवाद चौबे जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका जी। कैसे करें? चौबे जी, बात आती है यहाँ पर किसानों की, और हमारे जो गांव के जो युवा वर्ग है वो गांव छोड़ के शहर की तरफ जा रहे थे
और कि रोज़गार के चक्कर हैं। लेकिन मैं बता दूं कि गांव में भी रोज़गार के काफ़ी साधन हैं। जैसे ग्रामीण स्वयं रोज़गार प्रशिक्षण संस्थान है, वहाँ पर उसमें 60 से ज़्यादा प्रकार के हमारे कोर्स होते हैं। तो उसके अंदर हम जैविक डेयरी फार्मिंग, वर्मिंग कंपोस्ट और पशु पालन है, बकरी पालन है, सूअर पालन है, काफ़ी ऐसे कोर्स होते हैं जो निःशुल्क प्रशिक्षण करवाते हैं। तो जो हमारे युवा भाई हैं वो अपने गांव में आके अपनी खुद खेती करें, और मैं मानता हूं कि उस रोज़गार से कई गुना ज़्यादा अपने खेतों में मिलता है। क्योंकि आजकल की जो डिमांड हो गई है वो जैविक खेती की हो गई है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मतलब मैं जैविक पद्धति द्वारा तैयार अनाज लूँ मैं। तो जो हमारे युवा वर्ग है, युवा भाई हैं, वो अपना खुद का यहाँ पर रोज़गार कर सकते हैं। यहाँ पर जैविक खेती है, और जो ग्रामीण स्वयं रोज़गार प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से वो अपना प्रशिक्षण। किसान भाइयों और बेरोज़गार युवाओं जो हमारे देश में इस चैनल को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रत्येक ज़िले में लीड बैंक के माध्यम से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में जो युवा है, जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता कुछ अपना रोज़गार करने का, खेती से जुड़े हुए लगभग कई प्रकार के उद्योग हैं, आप गांव में रहकर कर सकते हैं। पोल्ट्री कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, सूअर पालन कर सकते हैं, डेयरी फार्मिंग और वर्मी कंपोस्ट कर सकते हैं। और प्रत्येक गांव में जो पशुपालन हो रहा है, गोबर से आप जैविक खाद का निर्माण कर सकते हैं, और जैविक खाद का निर्माण करके आप उनको पैकेट में बंद करके बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन खाद बिक रहा है, आज अगर आप देख रहे हैं 10 से 20 रुपए किलो बिकता है। और बिकवाने के लिए भी हमारे पास कई ऐसे लोग हैं, बिजनेसमैन है, जो आपका द्वारा निर्मित जैविक खाद को खरीदने के लिए तैयार हैं। केंचुआ पालन का व्यवसाय, वर्मी कंपोस्ट, जो केंचुआ पालन करके आप बेच सकते हैं, जैविक खेती कर सकते हैं, खाद निर्माण कर सकते हैं, दूध का उत्पादन देख ही रहे हैं। कोरोना टाइम में सारे बिजनेस बंद रहे, लेकिन दूध का व्यवसाय बंद नहीं रहा। तो आप इस ऐसे रोज़गार से जुड़िए जो आपके भविष्य के लिए लाभदायक हो, बच्चों के लिए लाभकारक हो, और अब आप अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, अपने माता पिता से जुड़े रहिए, उनके घर में रहकर देखभाल कीजिए। शहरों में जाने के बाद माता पिता का जो बेकार देख रहा नहीं होता गाँव में, जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, आपको पढ़ा लिखा कर शहरों में भेजा, लेकिन अंधकाल में वही उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं। गांव में उनको कोई पूछता नहीं है। तो ये हमारे देश की संस्कृति के साथ छलावा है। तो मेरे सभी युवाओं से अनुरोध है, सादर अनुरोध है कि कृपया करके अपने जड़ों से की तरफ मुड़िए। गाँव में रहकर बहुत सारे उद्योग हैं। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र प्रत्येक जिले में है, उनसे जुड़िए, प्रशिक्षण लीजिए। सरकारी योजनाएं हैं लोन की, उनसे जुड़िए, आप प्राप्त कीजिए और अपने गांव में ही रोज़गार स्थापित कीजिए, और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी स्वरोजगार देकर जाइए। और आप ऐसा कर लेते हैं तो ये देश की सेवा है, राष्ट्र की सेवा है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको श्रेष्ठ भारत चैनल मैंने इसलिए रखा था, हमारा देश श्रेष्ठ भारत प्राचीन काल से है, लेकिन हम प्राचीन पश्चिमी सभ्यता के कारण आकर अपने देश की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो आप सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ गलत लगा हो, कुछ गलत चीज़ हमसे निकल गई हो, तो उसको कमेंट में लिखिएगा, हम उसको सुधार करेंगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।